आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक प्रोफेशनल और खूबसूरत लॉगिन फॉर्म बनाना सिखाया जाएगा कि किस तरह से हमने एक प्रोफेशनल और खूबसूरत लॉगिन फॉर्म बनाना है। सो बहुत ही सिंपल तरीका रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने दो फाइल्स बना ली हैं, एक HTML और एक CSS। ऑल कोडर्स को इस बात का पता होगा। सो HTML भी बेसिक जितना कोड हमने लिखना है उसको राइट करते हैं, और जो हमने CSS का बेसिक करना है वो भी। सबसे पहले मैंने बॉयलर प्लेट लगाई और यहाँ पे लॉगिन लिख लेता हूँ। लॉगिन लॉगिन हेयर टाइटल दे देते हैं, लॉगिन हेयर। ओके। और CSS को आप लोगों ने लिंक करवा लेना। मैंने यहाँ पे CSS को लिंक करवा लिया, और style.css के अंदर मैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है CSS का उसको क्रिएट कर लूँगा। मार्जिन 0%, पैडिंग 0% और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। टेक्स्ट डेकोरेशन और अदर्स जो होती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़, अगर उनकी हमें नीड हुई तो उनको हम अप्लाई करेंगे। अब हमारी HTML स्टार्ट होती है फॉर लॉगिन फॉर्म के लिए। लॉगिन फॉर्म के लिए हमने यहाँ से HTML को राइट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम एक बनाएंगे सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्लास दे देंगे लॉगिन। मैं जो भी आप क्लास ID कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो दे रहा हूँ वो एक लॉगिन है, ठीक है। और उसके साथ ही मैं एक डिव यहाँ पे एक बॉक्स नाम की एक बनाऊँगा और उसके अंदर ये चीज़ लिख दूँगा। मैं साथ साथ स्टाइलिंग करता हूँ, ऐसा करता हूँ साथ साथ स्टाइलिंग करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ है। मेरा गोल है आप लोगों को समझाना। ऐसे अगर मैं एक दफ़े सारी HTML लिख दूँ, फिर एक दफ़ा CSS को सारा स्टाइल करूँ, तो आप लोगों को समझ आना प्रॉब्लम करेगा। मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को इन दो चीज़ों के बारे में, इनको स्टाइलिंग करते हैं, इनका क्या काम है और इनको किस तरह से स्टाइलिंग करना है, तो इसकी तरफ पहले चलते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन क्लास को आप लोग यहाँ से कॉपी करोगे। सेक्शन वो है जो कि एक मेन चीज़ है जिसमें आपका बैकग्राउंड कलर, बॉडी या फिर बैकग्राउंड इमेज, इस वीडियो के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो लॉगिन क्लास है तो मैंने क्लास लगाई, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज, उसको URL, और आपने इमेज को डाउनलोड कर लेना है किसी से भी। तो मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है इमेज, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाली इमेज है, तो इस इमेज को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसकी इमेज की कुछ बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको हम अप्लाई करेंगे, जैसा कि बैकग्राउंड साइज़ होगा कवर, और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब चेक करते हैं कुछ कैसा आ रहा है नज़र। अभी आप देख रहे हो तो कोई चीज़ विजिबल नहीं है। तो ये क्यों नहीं है विजिबल? लॉगिन सेक्शन है, और सॉरी सेक्शन में नहीं हम ये चीज़ लगाएंगे। इसको मैं यार कट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी पे लगाने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास बॉडी है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज URL हेडर, अब देखो आ गई है इमेज। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड साइज़ कवर, बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन सॉरी रहने दें पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी वर्क नहीं करेगी। रिपीट, नो रिपीट। ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो ब्राउज़र में कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी इमेज हमारे पास सेट हो चुकी है। विड्थ भी, हाइट भी ज़बरदस्त सेट हो चुकी है इसकी। बस ये यहाँ पे बॉडी का इतना काम है। और अब हम आ जाते हैं इस बॉक्स के अंदर। अब हमने इस बॉक्स एक बनाना है जिसके अंदर हमारा एक लॉगिन फॉर्म होगा। मैंने बॉक्स को कॉपी किया, उसकी क्लास को, और यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक जो होगा मैं इसको RGB के अंदर दूंगा, क्योंकि मुझे उसकी ओपेसिटी भी सेट करनी है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं, ये होता है RGB के अंदर। और अभी मैं इसकी हाइट विड्थ देता हूँ, तो फिर आप लोगों को नज़र आ जाएगा। जो उसकी हाइट होगी, हाइट 100 पिक्सल्स, और जो विड्थ होगी वो होगी 300 पिक्सल्स। अभी आप देख रहे हो बॉक्स कितना छोटा है। हाइट जो है वो हम 500 तक ले जाते हैं, 500, और विड्थ 400। देखते हैं सेट है, बिल्कुल मेरे ख्याल से सेट है यार, बिल्कुल। अब हमने इस बॉक्स को सेंटर में ले गया ना। सबसे पहले इस बॉक्स की थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि
हम इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकें अच्छी सी। 0.5 ओपेसिटी भी, तो मेरा ख्याल है यार बहुत ज़बरदस्त 0.5 ओपेसिटी है। सो अब मैं इस बॉक्स को अब हमने सेंटर में लेके आना है यहाँ पे। सो यहीं पे डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, सॉरी ये सेक्शन के, ये जो डिस्प्ले, फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट हैं ये उसके अंदर जाएंगे, सेक्शन के अंदर। सेक्शन, हमें सेक्शन बनाने का इसीलिए यही हमारा मकसद है। सो हम लॉगिन की जो है क्लास उसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और अलाइन एटम सेंटर। अलाइन एटम वर्टिकल सेंटर करने के लिए और जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करने के लिए। सो देख रहे हो आप लोग, अभी क्योंकि हमने सेक्शन की जो विड्थ हाइट थी उसको डिफ़ाइन नहीं किया तो ये हॉरिजॉन्टल डिफ़ाइन नहीं हुआ। सो मैं यहाँ पे जो सेक्शन है हमारा लॉगिन मीन्स के, उसकी हाइट भी मैं आप लोगों को यहीं पे देता हूँ। विड्थ जो है वो तो 100% है, वो तो आपको पता है 100% विड्थ है, लेकिन जो हाइट है वो कितनी है वो आप 100 VH दे दो, वो एक पूरी स्क्रीन पे आती है 100 VH। सो देखो बिल्कुल सेंटर में आया है, क्योंकि 100 VH जो होती है वो पूरी स्क्रीन की विड्थ होती है। सो इसमें आप देखो बिल्कुल चीज़ सेंटर में आ गई है। और जो ये बॉक्स है इसको आप बॉर्डर रेडियस दे दो, 10 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने। बस अब हमारा ये जो बॉक्स और सेक्शन वाला काम था ये यहीं तक था, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। अब हम अपनी ये दोनों जो चीज़ें थी, सेक्शन भी और बॉक्स भी, ये जो दो डिव्स हमने बनाई, सेक्शन और डिव, इन दोनों का काम यहीं पे एंड हो गया। अब हम बॉक्स के अंदर अपनी इनपुट्स लेंगे, टाइटल लेंगे, इस तरह से चीज़ें हम डालेंगे। तो सबसे पहले टाइटल आ जाएगा H1 के अंदर लॉगिन हेयर, लॉगिन हेयर। उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसमें लिखा होगा इंसर्ट बिलो इन्फॉर्मेशन, इंसर्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, इंसर्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इंसर्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो ये आ गया इंसर्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और इनपुट के बाद हम इसमें लेंगे इनपुट, इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर वो होता है जो बॉक्स के अंदर आप लोगों को चीज़ को शो करवा रहा होता है। एंटर योर ईमेल, ईमेल से लॉगिन होंगे। और यहाँ पे एक इनपुट हम ले लेंगे जो कि पासवर्ड होगा, प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड आ गया। और यहाँ पे आप लोग एक BR टैग लगा दो, जिससे हमारा नीचे की तरफ एक जो लाइन है वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक बटन है। अब बटन को हमने सेंटर में भी लाना है तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम भी बन सकता है बाद में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक div.btn के नाम से एक बना लेंगे और उसके अंदर हम लगाएंगे बटन। और यहाँ पे भी एक बटन क्लास देनी है आपने, क्लास उसको आप दे लो इनसाइड, बट इनसाइड BTN, इनसाइड BTN। और यहाँ पे आप लिख लो लॉगिन। सो देखो बटन भी हमारा बिल्कुल एक बन के आ गया, रेडी हो गया। सो अब हम इसको करते हैं स्टाइलिंग, इस चीज़ को सिर्फ स्टाइलिंग करते हैं। बॉक्स में आप लोग पैडिंग भी ऐड कर सकते हो, वो हमें ऐड करनी भी है। पैडिंग में सबसे पहले ऐड कर देता हूँ, पैडिंग 30 पिक्सल्स टॉप बॉटम, लेफ़्ट राइट से ऑलमोस्ट 50 पिक्सल्स। कम ज़्यादा हो सकती है, करनी पड़ सकती है, वो हम बाद में कर लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है बॉक्स के अंदर H1, बॉक्स के अंदर है H1 लॉगिन हेयर, जिसको हमने कहा कलर ऑरेंज, इसका कलर मैंने ऑरेंज किया। और टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा, फॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट 30 पिक्सल्स, यस 30 पिक्सल्स बहुत है, बेस्ट है। और उसके बाद बॉक्स के अंदर है नीचे पैराग्राफ, बॉक्स के अंदर है P। सो उसको भी मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया और फॉन्ट साइज़
इसका मैंने 50 रखा है, तो इसका मैं 30 पिक्सल्स, 30 तो बहुत बड़ा है, 30 नहीं, सो 20 पिक्सल्स, 20 10 पिक्स नहीं यार, जितना है ना डिफ़ॉल्ट साइज़ भी है, साइज़ वैसे बहुत बेस्ट है डिफ़ॉल्ट साइज़। सो कलर जो है इसका मैं वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स हो गया। और यहाँ पे इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं सैंस सेरिफ। अब देखो कुछ बेहतर हो गया। बाकी स्टाइलिंग यार आप खुद करोगे, आपने खुद अपने माइंड से सोच के अच्छी सी स्टाइलिंग करनी है। सो मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। स्टाइलिंग जो होगी नेक्स्ट, जो एडवांस स्टाइलिंग होगी, वो इतने कॉम्प्लेक्स में मैं आप लोगों को अभी नहीं लेके जा रहा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है लॉगिन फॉर्म की। इसके बाद जो होगा हम बहुत सी एडवांस चीज़ों को भी ट्राई करेंगे। सो डॉट बॉक्स के अंदर अब मेरे पास हैं इनपुट्स। अब मैं इनपुट्स को सिलेक्ट करता हूँ, इनपुट, और उनकी विड्थ को करते हैं 100%। 100% करने से देखो अब साइडों से वो बॉक्स के कॉर्नर्स पे जाके नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमने पैडिंग ऐड की हुई है। विड्थ हो गई, अब हम हाइट 30 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, और अब मैं इसमें दूंगा मार्जिन, टॉप से मार्जिन, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स को मैंने इसको मार्जिन दिया। और यहाँ से बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। सो मैं 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड किया, और यहाँ पे बॉर्डर जो है वो आप नन कर लोगे, बॉर्डर नन हो गया। सो ये हमारे रेडी हैं। यहाँ पे आप और भी इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को और इसकी स्टाइलिंग करना बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग इसकी और स्टाइलिंग कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना सिखा रहा हूँ। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बटन। ये बटन आप लोग देख रहे हो, इसको हमने सेंटर में लाना है। सो डॉट बॉक्स को नहीं, अब हमारे पास एक डिव है डॉट btn के नाम से। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और डॉट btn कॉपी किया, और मैं इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, और मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स, 40 नहीं 50 की कर देते हैं, पूरा 50 पिक्सल्स। ठीक है, ये हो गया, बस इसका इतनी काम है। इसके अलावा डॉट btn के अंदर, डॉट btn के अंदर इनसाइड btn नाम से एक क्लास है। अब हमने उसको सेलेक्ट करना है। ये हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं इसको पैडिंग ऐड करता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल्स, 10 तो नहीं 12 पिक्सल्स बहुत है। और ये टॉप बॉटम से 12 पिक्सल होगी, और लेफ़्ट राइट से जो होगी वो कितनी 30 पिक्सल्स, साइड शायद बहुत है 30 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कितनी होगी। सो बॉर्डर रेडियस हम लगाएंगे 10 पिक्सल्स, 10 नहीं ज़्यादा करते हैं, 30 पिक्सल्स, यस 30 पिक्सल्स। और जो लेफ़्ट राइट से है हमने 30 की हुई है, तो हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, 50 इज़ बेस्ट, या 40 बहुत है यार। सो मैंने इसको 40 कर दिया। तो ये लॉगिन फॉर्म भी हमारा एक जो है वो एक रेडी हो चुका है। सो देखो एक लॉगिन बटन भी कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया, और यहाँ पे आप लगा दो कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर से ये एरो आ जाएगा नज़र। ठीक है, सो अब हम इसको होवर भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ होवर आप लोग कैसे करोगे इसको। यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं इसको होवर, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं कर दूँगा ऑरेंज, और यहाँ पे इसकी एक ट्रांजिशन लगा दूँगा, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, और ये होगी ईज एंड आउट। लेट्स ट्राई, ये देखो कितनी ज़बरदस्त। और यहाँ पे आप इसका बॉर्डर जो है वो नन करो, क्योंकि इसमें बॉर्डर आ रहा है ब्लैक, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बॉर्डर नन। सो देखो ये हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म, जो सिंपल लॉगिन फॉर्म होता है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन लास्ट पे भी एक चीज़ रहती है, जो कि होता है लास्ट पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट या फिर डू नॉट हैव एन अकाउंट, वो भी होता है। उस चीज़ों को भी हम अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं, ऐड उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐड नहीं करना चाहते तो इसको लॉगिन फॉर्म को बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे,
सेंटर में कैसे लेके आएंगे, या तो आप H1 के जो बॉक्स है उसको जो आपने फ़ॉन्ट दिया हुआ है सो उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर उसको नहीं तो जो आपने बॉक्स में पैडिंग दी है इसको आप ज़्यादा कर दो, 50 कर दो, ठीक है, तो वो 50 हो जाएगी, लेकिन ये 30 बेस्ट है। और इस तरह से आप लोग स्टाइलिंग और भी कर सकते हो, और आने वाले वीडियोस के अंदर आप लोगों को और अच्छे से और एडवांस लेवल पे और ज़्यादा ब्यूटीफुल आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।